हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। लास्ट पार्ट में देखा था कि लैन सेचन एंड लान वांगजी दोनों ही यूएसए से वापस चाइना आ चुके होते हैं और वो अभी अभी उनकी फ़्लाइट चाइना के एयरपोर्ट पे लैंड होती है। तो वो देखते हैं उनके फादर जो उन्हें लेने के लिए आ चुके हैं। उनके फादर के साथ उनका ड्राइवर भी है। लान वांगजी एंड लैन सेचन जैसे ही अपने फादर के पास आते हैं, उनके फादर लान वांगजी को सबसे पहले उसे हक करते हैं और उससे बोलने लगते हैं, बेटा तुम कैसे हो। तो वांगजी कहता है कि फादर मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो। और मदर, तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ बस तुम्हारी मदर जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, अब तुम आ गए हो ना, चलो। और वो सेचन को भी हक करते हैं। उसके बाद तीनों लोग आके कार में बैठते हैं। अब हमें इधर सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, अफरा तफरी चारों तरफ मची हुई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं जो सारे लोग को घेर लिए हैं और सबसे बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि वी वुशियान डॉक्टर किधर है। अब हमें इधर दिखाया जाता है कि वी वुशियान अभी लंच का टाइम हुआ है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के लंच कैंटीन में लंच कर रहे हैं। उनके साथ उनके टेबल पे 5 लोग बैठे हुए हैं, वेंचिंग, वेनिंग, ने हुसांग, जियांग चैन एंड विंग। ये 5 लोग बैठ के आराम से अपना लंच कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही उन्हें फील होता है कि पता नहीं क्यों हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ही पैनिक माहौल है। तो जियांग जैन पूछता कि क्या हो गया, अभी तो हम लोग आए थे तो सब कुछ ठीक था। तो नी हुसैन कहता हाँ मुझे भी लगता है कि कोई लगता बहुत बड़ा इमरजेंसी केस आ गया होगा। तो विंग कहता है कि चलो हमें जल्दी जल्दी फिर चलना चाहिए। तो वेंची कहती है 1 मिनट रुको, हमें पहले नाश्ता कर लेना चाहिए, इससे पहले हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। ओके, अगर हम नहीं ठीक रहेंगे तो हम अपने पेशेंट का कैसे ध्यान रखेंगे। लेकिन इतने में ही 4-5 लोग दौड़ते हुए कैंटीन की तरफ आते हैं। तो वो लोग वहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे वी वुशियान कौन है। तो विंग जो थोड़ी देर तक समझ नहीं पाता, फिर बोलता है कि मैं हूँ। और इतने में वो कुछ बोल पाता और कुछ बता पाता कि क्या हो गया, लेकिन वो 5 लोग उसे उठा लेते हैं अपने और उसे लेके जाने लगते हैं। विंग कहता है ये हे छोड़ो छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे इस तरह से, मुझे छोड़ो, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, मैं चल सकता हूँ, तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वो ऐसे इस तरह से बोल रहा था और वो सारे लोग जो बोल रहे थे कि सर आप शांत हो जाइए, बस आप शांत हो जाइए, आपको हम कहीं नहीं लेके जा रहे हैं ऐसी वैसी जगह, बस आप शांत रहिए, हमें आपको आप अपने मास्टर के पास लेके जाना है। विंग कहता है हे मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं तुम सबके खिलाफ पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा, समझ में आया कि नहीं। यहाँ की पुलिस तुम्हें पता ही है ना कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एक बार अगर मैंने कंप्लेन किया ना तो तुम लोग के हाथ पैर तोड़ देगी, समझ में आया। और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी पर्सन को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने कहा मुझे छोड़ो, अभी छोड़ो। वो इस तरह से अपने हाथ पैर मार रहा होता है, लेकिन वो पर्सन जो होते हैं जो विंग को अपने कंधे पे कैरी किए होते हैं, वो लोगों ने एक बार भी उसे छोड़ा नहीं और ना ही उसे हर्ट करने की कोशिश की। अब हमें 2 मिनट के बाद दिखाया जाता है विंग एक बहुत बड़े पर्सन के पास खड़ा होता है, जिसे देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं, ये बहुत बड़ा डॉन है, अंडरवर्ल्ड माफिया। विंग उसे देख के बोलता हेलो सर, आप यहाँ पे क्यों। तो विंग को जब इस तरह से बोलता है तो वो बोलता है कि बच्चा घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार है, तुम मेरी बेबी को देख लो, उसे ब्रेन ट्यूमर है, पता चला रिपोर्ट में। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा कि रिपोर्ट रॉन्ग आई है, तो इसलिए मैंने बहुत सारी रिपोर्ट चेक करवाए, तो पता चला कि रिपोर्ट सही है और मैं उसे फ़ौरन लेके जाने वाला था। लेकिन मुझे बस तुम्हारे बारे में अभी पता चला कि तुम बहुत अच्छे सर्जन हो, स्पेशली ब्रेन के, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। प्लीज़ बेटा मना मत करना, मुझे पता है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मैस क्रिएट कर दिया, क्योंकि मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ आ गया, पर मैं क्या करूँ, मैं बिना बॉडीगार्ड के जा भी नहीं सकता ना, तुम्हें पता ही है। तो विंग कहता हाँ सर मैं समझ गया, ये पर्सन कोई और नहीं, सबसे बड़ा डॉन ली हुआ है, जिससे पुलिस भी डरती है। विंग कहता है ओके सर, मैं एक बार पहले चेकअप करता हूँ उनका और फिर से रिपोर्ट निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, पर आप टेंशन मत लीजिए सर। तो विंग जब इस तरह से बोलता है तो वो पर्सन विंग के हाथ को पकड़ लेता है, बोलता है थैंक यू माय चाइल्ड, मेरी बेबी को सेव करना। ओके, ऐसा करता है। तो विंग कहता है सर मैं अपना पूरा 100% दूंगा, ओके आप टेंशन मत लीजिए। वो पर्सन बैठ जाता है। हमें सीन शिफ्ट करके विंग के केबिन में दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं जो ये सर्जरी में सारे उसकी हेल्प करते हैं। अब चेकअप होने के बाद उन्हें रिपोर्ट थोड़ी देर में ही मिलती है। जब रिपोर्ट पढ़ते हैं, रिपोर्ट मिलती है तो रिपोर्ट में देखते हैं कि लेफ़्ट साइड उनके ब्रेन में ट्यूमर है। बस विंग जब देखता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तो वेंचिंग बोलती है कि विंग क्यों ना हम इन्हें कीमो से ठीक करें। तो विंग बोलता है नहीं, इन्हें ऑलरेडी कीमो 5-6 लग चुका है।
और ज़्यादा अगर हम कीमो देंगे तो इनकी बॉडी और नहीं झेल पाएगी और बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाएगी। आप अभी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ही वीक है पहले से ही। तो वेंचिंग बोलते क्या हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं? तो विंग बोलता पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि हम इसे काट के निकाल सकते हैं। तो वेंचिंग बोलती ओके ठीक है। तो न्यूसांग बोलता हाँ वैसे भी अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, हम कर सकते हैं आई थिंक। तो सारे लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। अब हमें इधर विंग और कुछ डॉक्टर्स जो उनके नॉर्मल चेकअप कर रहे होते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद विंग जो ली हुआ के पास आता है और कहता है सर क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? तो ली हुआ तुरंत बोलता है हाँ हाँ बोलो ना बेटा, क्या क्या बात है? तो विंग कहता है कि सर हम सर्जरी तो कर सकते हैं, इसमें सर्जरी में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि वो मेमोरी लॉस कर सकती हैं या फिर चलना फिरना भूल जाएं या फिर बोलना भूल जाएं, उन्हें शुरू से सब कुछ सिखाना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ली हुआ से जब ये सुनता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू हो जाता है और रोने लगता है। रोते हुए वो वापस चेयर पे बैठ जाता है। तो विंग जो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो, पर इसके साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है वो हमें चलने फिरने और हमारे डेली के रूटीन में वो वही हेल्प करता है। सर आप टेंशन मत लीजिए और आप गॉड से प्रे कीजिए, शायद ऐसा कुछ भी ना हो। तो ली हुआ एक सैड से स्माइल करता है, बोलता है ठीक है। तो अर्ली हुआ कहता है कि बेटा अगर तुम्हें किसी भी डॉक्टर या मेडिसिन या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तुम मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना, मैं उसकी अरेंजमेंट तुरंत करवाऊंगा ओके, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो विंग कहता ओके सर आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, आपकी वाइफ ठीक हो जाएंगी ओके। वो ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ दिखाया जाता है। यहाँ पे लान वांगजी एंड लैन सिचैन एंड कुरैन तीनों ही अपने घर पर आ जाते हैं। लान वांगी जो अपने घर को देखता है वो उसके माइंड में वो पुरानी यादें आती हैं जब वो यहाँ पे रहता था, बचपन की यादें, वो हैप्पीनेस पल। फिर उसके बाद उसे विंग जब उसे छोड़ के चला गया था, विंग की गलती नहीं है इसमें कुछ भी, क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाके पढ़े और विंग इसमें कुछ नहीं कर सकता। वांगजी को पता है, फिर भी उसे इस बात से गुस्सा है और अभी भी वो विंग से नाराज़ है और पिछले बीते हुए 5 सालों में उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं याद है। अब मैं थोड़ी देर के बाद सिचैन आपकी वांगजी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं वांगजी तुम ठीक हो? तो बोलता है हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हो गया? तो सिचैन बोलते नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। तो वांगजी बोलता है ब्रदर फादर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल पहले के पहले जैसा ही है। तो वांगजी जब इस तरह से बोलता है क्योंकि बेटा इसमें तुम्हारी वो पुरानी यादें हैं, जहाँ तुम हंसते थे खेलते थे, वो सारी यादें हैं। मैं इसे खोना नहीं चाहता था, अभी तो मैं इसी के सहारे तो जी रहा था इतने सालों से, और मैं इसे कैसे, इसीलिए तो मैं इसे संभाल के रखा हूँ। तो वांगजी जो इस तरह से सुनता है तो अपने फादर को हक के लेता, बोलता है फादर अब मैं ठीक हो गया हूँ, आप टेंशन मत लो, चलो अब अंदर चलते हैं। सारे लोग अंदर आते हैं। वांगजी जो थोड़ी देर के बाद अपने रूम में चला जाता है, वो देखता है उसका रूम सेम वैसे कि वैसा ही है जैसे वो छोड़ के गया था। वो ड्रॉवर के पास जाता है और ड्रॉवर को खोल के उसमें से एक एल्बम निकालता है, जहाँ पे देखता है वो कितना हैप्पी था विंग के साथ। उसकी बचपन की फ़ोटो, उसकी मदर थी, विंग था, सब लोग साथ में थे। लेकिन जैसे ही 1-2 और वो पेज पलटता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं थे, एल्बम खाली का खाली था, एकदम कुछ भी नहीं। तो वांगजी जो तुरंत ही गुस्से में आ जाता है और तुरंत उस एल्बम को टेबल पे फेंकता है और तुरंत वॉशरूम में चला जाता है, अपने आप को चेंज करता है और नीचे आ जाता है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखा, विंग और उसके फ्रेंड्स अभी डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे सारे लोग परेशान और इरिटेट हो रहे थे बिकॉज नी हुसैन का फ़ोन कंटिन्यू उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ रहा होता है, जहाँ पे जियांग चैन कहता है कि नी हुसैन अगर तुमने अपना फ़ोन निकाल के उसको साइलेंट मोड पे नहीं किया ना, मैं उठा के उसे फेंक दूंगा। तो नी हुसैन कहता है अरे रुको यार तुम ऐसा क्यों करते हो? तो वेंचिंग कहती क्या तुमने गर्लफ्रेंड बना लिया क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो तुम्हें अभी इतना टैक्स कर रही है, तुमने उससे मैसेज नहीं किया? तो न्यूसन कहता है वेंचिंग तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं और गर्लफ्रेंड नो बाबा, मैं ऐसे रिस्क नहीं लेता। फिर अपना ऐसे फ़ोन निकाल के देखता है, वो तुरंत कूद पड़ता है, बोलता ओ माय गॉड ये क्या है? सारे लोग शॉक हो जाते, बोलते क्या हुआ न्यूसन तुम इस तरह से क्यों पैनिक कर रहे हो? तो कहता है ओ माय गॉड लान वांगजी वो चाइना में आ गया। तो जियांग चैन बोलता लान वांगजी, तो वेंडिंग बड़ा से अपना फ़ोन निकालता है, बोलता है ओ माय गॉड वांगजी लान वांगजी वो चाइना वापस आ गया, वो जो इतना कम एज में सबसे बड़ा सुपरस्टार एंड के पॉप एंड वो क्या बोलते हैं सबसे अच्छा डांसर एंड एक्टर है। ओ नो यार मैं उससे मिलना चाहूँगा, मैं सच में उससे मिलना चाहूँगा। तो वेंचिंग बोलती है तुम दोनों तीनों शांत हो जाओ, नहीं तुम तीनों को मैं भी मारूंगी। क्या बात है बताओगे मुझे?
तो न्यू हुसान जो अपना फ़ोटो दिखाते हुए बोलता है कि लान वांगजी देखो, ये पता है तुम्हें कितना 20 साल का है और ये कितना बड़ा सुपरस्टार हो गया है बस कुछ ही महीनों या सालों के अंदर। मुझे लगता है कि 2 साल भी नहीं हुए होंगे उसको इंडस्ट्री में गए हुए, और इतना बड़ा एक्टर एंड सिंगर, क्या डांस करता, माय गॉड। उसके लिए तो सारे फैंस क्रेजी हो गए हैं। तो जियांग चैन बोलता हाँ दिख रहा है, क्योंकि तुम ही देख रहे हो कैसे क्रेजियों की तरह बिहेव कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी थोड़ी देर अगर शांत नहीं रहे तुम अभी मेंटल हॉस्पिटल में तुम्हें भर्ती करवाना पड़ेगा। तो जियांग चैन जब इस तरह से बोलता है तो न्यू हुसान उसके शोल्डर पे मारते हुए बोलता है तुम चुप रहो, समझ में आ रहा है वो कितना बड़ा, माय गॉड कितना ज़्यादा वो फेमस है, कितना ज़्यादा हैंडसम एंड ड्रेसिंग है, आई लव हिम। तो वेंडिंग बोलता है तुम्हारा कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो लड़कों पे घास नहीं डालता और आए दिन उसके र्यूमर आते ही रहते हैं, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड चेंज होती रहती है, बिल्कुल जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही। तो न्यू हुसान बोलता है क्या तुम उस र्यूमर पे बिलीव कर रहे हो, माय गॉड तुम कितने ज़्यादा ही, मैं क्या बोलूँ तुम्हें। तो न्यू हुसान बोलता है क्या तुम उस र्यूमर पे बिलीव कर रहे हो। वेनिंग तुम कैसे फ्रेंड्स हो उसके, सच्चे फ्रेंड्स नहीं हो लगता है, तुम उससे हेट करते हो लगता है, तुम उसके हेटर हो क्या। तो वेनिंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसका बहुत अच्छा फ़ैन हूँ, समझ में आया, और मैं उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। हाँ मुझे पता है वो र्यूमर है, पर र्यूमर जैसा लगता नहीं है, क्योंकि इतना र्यूमर किसी के बारे में कैसे आ सकता है। तो न्यू हुसान बोलता है हाँ जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है उसके बहुत ज़्यादा हेटर्स भी होते हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। वो ऐसे मुंह बना के उसकी तरफ देखते हो, और इधर हम देखते हैं विंग जो पूरी तरह से शांत हो जाता है, क्योंकि उसके कान में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बस उसे इतना सुनाई देता है कि लान वांगजी आ गया है, वो भी चाइना। विंग अब जो उसके हाथ पैर बहुत बुरी तरह से काँप रहे होते हैं, वो किसी तरह से खुद को खड़ा करता है और बोलता है गाइस एक्सक्यूज़ मी, ओके मैं आ रहा हूँ। जब विंग इस तरह से बोलता है वेंचिंग बोलती है विंग क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तो बोलता है नहीं वेंचिंग मैं बस आ रहा हूँ, ओके बस थोड़ी देर में। और इधर एक रूम में आते ही वो तुरंत डोर लॉक करता है, उसके बाद कांपने हाथों से अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद उसे अनलॉक करता है। उसकी आंखों में अभी बहुत ज़्यादा आंसू होते, क्योंकि वो पिछले कई सालों से वो दो सालों से वांगजी से बात करने की कोशिश कर रहा है, पर वांगजी उससे बात नहीं करता। विंग इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सैड है, और उसे पता चलता है कि उसे 5 सालों के पीछे की मेमोरी, जब विंग के साथ जो स्पेंड किया है विंग, वो मेमोरी भी लॉस हो गई है। विंग इससे बहुत ज़्यादा सैड है। वो सिचैन से डेली बात करता है, लेकिन इस 2-3 दिन के अंदर उसने बात नहीं किया सिचैन से, और उसे पता भी नहीं चला कि सिचैन आने वाला है वांगजी के साथ। अब विंग उसका जैसे ही अपना इंस्टाग्राम खोलता है वांगजी का, वो देखता है वांगजी ने एक पोस्ट किया है जहाँ पे लिखा है कि मैं आई कम बैक टू माय होम टाउन। विंग देखता है वहाँ पे इतने सारे लाइक्स कमेंट जो अभी भी आए जा रहे होते हैं। विंग जो एक अपने कांपते हाथों से उसको मैसेज करता है वेलकम बैक, ऐसा कह के वो रख देता है, और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं और रोने लगता है। फिर सोचता है कि अब वो कैसे वांगजी से डील करेगा, उसे तो बात करना ही होगा। फिर वो अपने आप को समझाता है, फिर अपने आप को फ्रेश करता है। तो थोड़ी देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है। वॉशरूम से बाहर आता है उसके सारे फ्रेंड्स, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, क्योंकि लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, विंग अभी तक बाहर नहीं आया। जैसे ही आता है तो वेंचिंग बोलती है विंग क्या हो गया तुम्हें, तुम बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। तो विंग बोलता है नहीं वेंचिंग, वो एक्चुअली मुझे लगता है ना दिन भर बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे था और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, तो हम अपने अपने रूम में चलते हैं और सोते हैं, ओके। विंग तब से यहीं रहता है, पास के होटल के एक बिल्डिंग में अपना एक फ़्लैट लिया है, वहीं पे रहता है, क्योंकि जब से वांगजी एंड सिचैन वहाँ चले गए थे यूएसए, वो अपने घर पे गया ही नहीं। उसके पेरेंट्स भी कभी कभी आते हैं उससे मिलने के लिए। विंग अपने पेरेंट्स के पास जाता नहीं है, और लैन कुरैन के पास कभी कभी जाता है, वो मिल के लेता है, और लैनी से भी वो मिलता रहता है। अब विंग अपने फ्लैट में एंटर होता है, अपने रूम में जाता है, वो देखता है उसके रूम में बहुत सारे वांगजी के पोस्टर्स फ़ोटोज़ लगे होते हैं, जो उसके नए मूवीज़ एंड डांस, किसी का भी जब भी उसका फ़ोटो आया है, जितने भी विंग सारे फ़ोटोज़ को अपने रूम में लगा के रखा है। और वो उसे देख के हक कर लेता है, एक बहुत बड़ा सा पोस्टर होता है, और कहता है कि तुम आ गए, तुमने मुझे बताया बने, तुम मुझसे इतना नाराज़ हो। इतना कह के वो फिर अपने आंसुओं को साफ करता है और सिचैन को कॉल करता है। सिचैन जो एक ही बार में उसके कॉल को उठा लेते हैं, बोलते हैं विंग तुम कहाँ थे, तुम आए नहीं, हम लोग आ गए चाइना, तुमने देखा ना। तो विंग कहता हाँ मैंने देखा, आप लोग आ गए। वांगजी कैसा है, तो सिचैन कहते हैं वो अच्छा है, तुम कल आओगे मिलने। तो विंग कहता है कि ब्रदर कल तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि कल मेरी एक सर्जरी है, उसके बाद मैं देखता हूँ। इतना कह के वो फ़ोन रखने ही वाला होता है, तब तक एक आवाज़ आती है, आप किससे बात कर रहे हो। तो सिचैन कहते हैं कि कुछ नहीं, किसी से भी नहीं, क्यों बात करना है, तुम अभी तक सोए नहीं। तो बोलता है हाँ मैं जा रहा था सोने ही। विंग जब ये बात आवाज़ सुनता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। और बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, ओके बाय।